अपने मुफाद के लिए दल बदलने वालों कान खोल कर सुन लो। मैं ये बोलना चाहूंगा, ये 7 नंबर वार्ड और 8 नंबर वार्ड, ये 2 पैनल में मुझे टिकट मिले या ना मिले, जान तोड़ मेहनत करके हम दोनों पैनल लाने की जिम्मेदारी लेते हैं और शेख आसिफ की ताकत बढ़ाएंगे हम। आज पूरे शहर के SIT का मामला हो, जन्म दाखिले का मामला हो, जो भी जिसमें सरकारी दरबारी मसले आ रहे हैं, तन तना खड़ा हुआ है पूरे शहर में। और जो चुन कर गए उनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं, आज तक वो नजर नहीं आ रही, कई आवाज नहीं उठा रहे हैं। मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मालेगांव चैनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों। आपको देखकर मेरे को एक हौसला मिल रहा है। मैं यकीन जानो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, लेकिन हालात ऐसे बने वार्डों में लोगों की मोहब्बत को देखकर, लोगों की हमदर्दी को देखकर, यकीन जानो अल्लाह बेहतर जानता है कि मुझे खुद को भी पता नहीं था कि मेरी मोहब्बत लोगों के दिलों में इतनी है। आज 7 नंबर वार्ड पहले जो था, अभी 8 नंबर नया वार्ड हुआ है। जब मैंने यह ऐलान किया, लोगों को मालूम पड़ा कि मेरे इलेक्शन नहीं लड़ना है, तो हर कोई ऐसा निर्वस हो गया था, चेहरे उतर गए थे। उन लोगों के चेहरे उतरे थे कि जो कभी इलेक्शन से उनको कोई संबंध नहीं रहता, जो वार्ड की भलाई के लिए सोचते हैं, जो गरीबों की भलाई के लिए सोचते हैं, क्योंकि उनको पता था कि इस आदमी को इलेक्शन लड़ना चाहिए और वार्ड की जिम्मेदारी आदमी को मिलना चाहिए। मैं उनको देखकर, उनकी बातों को सुनकर, मैंने एक ऐसा दिलो दिमाग में सोचता था कि इतनी इज्जत मेरी वार्ड में है और ऐसे मैंने क्या काम कर दिया है। जो जिम्मेदारी मेरे को 5 साल मिली थी, मैंने वो जिम्मेदारी यही सब काम किया है। रोड गटर, साफ सफाई, किसका मसला, घरेलू मसला, पुलिस स्टेशन के मसले, दवाखानों के मसले, यही तो मैंने किया है। कोई बड़े काम नहीं किया मैंने। जितना लोगों ने मेरे से उम्मीद लगाई थे, मैंने जो जिम्मेदारी मेरे को दिए थे वही तो काम किए, बहुत बड़े काम नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि इतने छोटे काम भी एक वार्ड की आवाम बहुत बड़े समझते हैं, तो मैं हैरत में पड़ गया कि इनको इतने ये छोटे काम इतने बड़े लगते हैं। शायद अल्लाह मेरे से कुछ और बड़ा काम कर लेना चाहता है, इसके लिए मैं सोचा कि मैं इलेक्शन लड़ूं। रही दूसरी बात, जब सारे हालात बने तो फिर मैंने उम्मीदवारी करने का फैसला किया कि मैं उम्मीदवारी करूंगा, इसलिए कि मैंने 2020 और 21, 19 और 20 एक ऐसा टाइम देखा है कि शायद हमारी पीढ़ी जो है उसको 100 साल याद रखेगी। नफ्सा नफ्सी का आलम, ऐसा दौर मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा है, जो यहाँ बैठे हुए सभी ने देखा है। ऐसी बीमारी हमारे शहर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कोरोना बोल के फैली। वो वबा इतनी खतरनाक थी कि बाप बेटे को नहीं जाता था, माँ के पास बेटा नहीं, भाई के पास भाई नहीं, दूर भागते थे। लेकिन अल्लाह ने मुझसे उस टाइम में बहुत बड़ा काम लिया और मैंने वो काम किया तो ये सोचकर नहीं किया कि इसका फायदा मेरे को राजकारण में मिलेगा, ये अल्लाह जानता है। मैंने ये सोच के ये काम किया था कि मैं देखता कि ऑक्सीजन खत्म, दवाखानों में डेड बॉडी पड़े रहती थी, कोई जाने वाला नहीं रहता था। मुझे जहाँ से भी खबर आती थी मैं वहां पहुंच जाता था, अकेला चले जाता था, कोई मेरे साथ नहीं रहता था। मैं
बिना मास्क के बिना किट के दवा खानों में पहुंच जाता था। ये बात मुझे याद नहीं थी, लेकिन मेरी माँ बहनों से लेकर वार्ड के नौजवानों से लेकर बुजुर्गों से लेकर उनको ये मेरा एहसान याद है कि जिस बीमारी में ये शख्स था, कोई बाहर नहीं निकलता था, लेकिन ये आदमी कोरोना जैसी बीमारी में अकेला तन तना हॉस्पिटलों में फिरता था। वार्ड के लोगों ने ये मेरा एहसान माना या मेरी हौसला अफजाई की, मेरी हौसला अफजाई की, तो उनको यकीन हो गया कि ऐसा ही सबसे उम्मीदवारी करना चाहिए और वार्ड में आना चाहिए। इसी के ऊपर मैंने शेख आसिफ साहब से टिकट की डिमांड की है कि मेरे को टिकट मिलना चाहिए। और बहुत सारे उम्मीदवार है यहाँ जो बैठे हुए हैं, यहाँ पर सलीम भैया टैक्सी वाले बैठे हैं, शहबाज, आरिफ पहलवान, अज्जुल हसन आला, जलील हाजी साहब, सलीम अनवर साहब, आसिफ बारदान वाला साहब, सभी टिकट मांग रहे हैं। मांगने का हक सबको है, मिलना चाहिए टिकट। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैंने उम्मीदवारी जाहिर की है, मेरा बार बार बोलना है, हर जगह बोलूंगा, हर स्टेट से बोलूंगा कि टिकट अगर मिला तो बिल्कुल उम्मीदवारी करना चाहिए, और टिकट अगर नहीं मिला तो ये मत सोचना कि हम बगावत करेंगे, गद्दारी करेंगे, उसमें मैं भी है इंशाअल्लाह। मैं बोलना चाहूंगा, मरहूम शेख रशीद साहब, इस वार्ड में बहुत सारे एहसान है उनके, हमको नहीं भूलना चाहिए कि मरहूम शेख रशीद साहब ने हमेशा इस वार्डों की फिक्र की है, और उन्होंने ये हमसे कह कर गए हैं कि तुमको एक जान नसीब लेके जा रहा हूँ, शेख आसिफ आपके बीच में छोड़ कर जा रहा हूँ। तो शेख आसिफ की बात ये शेख रशीद की बात रहेगी, याद रखना। मैंने वादा किया है कि साहेब अगर मेरे वार्ड की आवाम बोली तो मुझे टिकट मत देना, एक वर्कर बन के आपकी पार्टी का काम करूंगा, उनका साना पसाना रहूंगा। कभी ये दिल में मत लाना कि हम कोई बगावत करेंगे और आपके खिलाफ जाएंगे। मैं जो खिलाफ जाने वाला रहेगा तो मैं ये समझूंगा कि वो शख्स मुफाद परस्त था, वो गद्दार है, मैं ये बोलूंगा। अपने मुफाद के लिए दल बदलने वालों कान खोल कर सुन लो, मैं ये बोलना चाहूंगा, ये 7 नंबर वार्ड और 8 नंबर वार्ड, ये 2 पैनल में मुझे टिकट मिले या ना मिले, जान तोड़ मेहनत करके हम दोनों पैनल लाने की जिम्मेदारी लेते हैं, और शेख आसिफ की ताकत बढ़ाएंगे हम। मैं फिर जितने भी उम्मीदवार इच्छुक या छोटा बड़ा वर्कर आए हुए हैं, सभी से मेरी मुतबाना गुजारिश और अपील है कि इस बार शेख आसिफ का साथ दो, शेख आसिफ को मजबूत करो। 162 से वो शख्स इलेक्शन आ रहा है, आज पूरे शहर की नुमाइंदगी वो कर रहा है। आज पूरे शहर के SIT का मामला हो, जन्म दाखिले का मामला हो, जो भी जिसमें सरकारी दरबारी मसले आ रहे हैं, तन तना खड़ा हुआ है पूरे शहर में, और जो चुन कर गए उनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं, आज तक वो नजर नहीं आ रही, कोई आवाज नहीं उठा रही, जबकि ये उनका काम है। हमारी मामूली सी कुर्सी कार पूरी डर गई, अगर हम हाउस में खड़े रह के हमारे वार्ड के मसले मसाइल पर अगर आवाज उठाते हैं तो उसको बहुत एक्शन के साथ लिया जाता है। आज हमारे शहर का जिम्मेदार है, आवाज उठाते थे कि हमारे शहर में SIT जन्म दाखिले का मसला चल रहा है, तो मैं यकीनन बोलता हूँ कि उस पर एक्शन लेकर कुछ ना कुछ तो उस पर रोक लगती, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि मंत्रालय में हाउस में हम आवाज उठाते। तो ये चीज सब सोचकर मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, और मेरे अतिक हाजी साहब, छोटू मोबाइल साहब, और जो पार्लियामेंट्री में जिम्मेदार है फिरोज दिलावर साहब, मैं
और निसार भैया और महमूद शाह साहब और हमारे कॉलोनी के जितने भी मशहूर यादगार भैया साहब, लाला नगर के सिराज भैया साहब और निहाल नगर के जितने भी हमारे बुजुर्गों का ग्रुप है, ये लोग की फरमाइश पर मैं उम्मीदवारी करना चाहता हूँ। और ये मैं समझना 4 कारपोरेटर रहेंगे तो अलग अलग रहेंगे। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, ये जितना बड़ा वार्ड है वो कोने से लेकर वो कोने तक मैं आपकी नुमाइंदगी करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। इतना ही बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम